हेलो 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 दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में कैश फंड मस्ती में। दोस्तों मैं मितेश, आज आपको पढ़ाऊंगा रूल नंबर 77 के बारे में। चलिए आपको हम पढ़ाते हैं। चलिए आप देखिए, बढ़िया से शांति से सुनिए और देखिए समझिए। दोस्तों ये सुबह 10th क्लास का मैथ का क्लास लिए थे हम, तो ये है, इसको साफ करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, रूल नंबर कितना है, 77 के बारे में पढ़ाएंगे। रूल नंबर 77। इससे पहले हम बता दिए थे रूल नंबर 76 के बारे में, ठीक है। आज हम बताएंगे रूल नंबर 77 के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ देखें, ध्यान दीजिए दोस्तों, कि बहुत सारा लड़का और लड़कियों का कॉन्फिडेंस अर्थात विश्वास मतलब कैसे आएगा। हम एक चीज़ बताएंगे कि जब भी कॉन्फिडेंस कैसे आता है। अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपको पूरा कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको फुल्ली नॉलेज हो जाएगा, या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में आपको हर टाइप का नॉलेज हो जाएगा। मतलब आपको जैसा भी पूछेगा, जिस तरह से पूछेगा, जैसा भी पूछेगा आप बता देंगे, उसके बारे में आपको पूरा अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगा। तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप उस सब्जेक्ट का महारथी हासिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें हम कुछ आपको समझाते हैं। जैसे कि रूल नंबर 77 में क्या होगा। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिए हैं दोस्तों, इस वजह से थोड़ा खांसी आ रहा है, ठीक है। ठंडा पी गए थे, थोड़ा सा मौसम गर्मी का मौसम तो है, अब पी गए थे, इस वजह से ऐसा हो गया। देखिए रूल नंबर 77 में पढ़ाएंगे एज इफ़, ठीक है, या फिर एज दो। चलिए एज इफ और एज दो। आप सोच रहे होंगे कि एज इफ और एज दो का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये सेंटेंस को कैसे प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है ऐसे, जैसे जैसे मानो कि क्या हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 जैसे मानो कि। ये सेंटेंस कैसे बनेगा आपको दिखाई दे रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं ऐसे जैसे मानो कि, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। स्ट्रक्चर, बिकॉज स्ट्रक्चर इज पावर फॉर इंग्लिश सेंटेंस। So first of all, I will tell you some important structure of this rule number 77. Okay. First sentence plus as if या फिर as though plus सेकेंड सेंटेंस, यस सेंटेंस, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस तो आप तो लिख तो दिए, लेकिन स्ट्रक्चर कहाँ लिखें। तो दोस्तों स्ट्रक्चर जो है इसका, यहाँ पर टेंस के आधार पर सेंटेंस को मतलब रूल चयनित करेंगे कि कौन सा रूल से बनेगा। और ये भी जो होगा इसका रूल, ये पहले वाला जो रूल होगा ये टेंस के आधार पर। अगर टेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का रूल लगाएंगे, प्रेजेंट इनफिनिट का है तो प्रेजेंट इनफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसको लगाएंगे, पास्ट का है तो पास्ट का, फ्यूचर का तो फ्यूचर का लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला में जो होगा इसका स्ट्रक्चर सटीक है जो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इसका निश्चित है। तो इसका देख लीजिए, इसका क्या होता है। सेकंड में लगाएंगे आप सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन या फिर
एडजेक्टिव। ये किसका है? सेकंड का। सेकंड का, लेकिन पहला वाला नहीं है। पहला वाला का स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सटीक कोई अर्थात निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है। हाउ विल आई टेल यू एन सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू certain structure of second sentence. So first of all you have to understand that why will you use this sentence structure rules. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में जैसे कि अगर हम लिखेंगे ऐसे मानो जैसे कि, ठीक है, वह ऐसे हंसती है जैसे मानो कि वह पागल है। ठीक है ना? ये समझ, ठीक है ना? चलिए देखिए कैसे होगा। वह ऐसे हंसती है जैसे मानो कि वह पागल है। तो यहाँ पर कैसे सेंटेंस बनेगा? ये सेंटेंस वह ऐसे हंसती है, तो देखिए यहाँ पर जो हंसती है यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनता है? वह ऐसे हंसती है, तो सी लव्स लिखेगा, ठीक है। मतलब वह हंसती है, ऐसे का इसमें इंग्लिश नहीं होगा। सी लव्स। उसके बाद अब दोनों में से कोई एक एज इफ लगाए तो भी सही, या फिर एज दो लगाई तो भी सही, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाना है? एज इफ लगा दीजिए। चलिए पहले वाले लगा दी, सी लव्स एज इफ, ठीक है। ये आपको समझ में पूरा अच्छी तरह से आया है। सी लव्स एज इफ, जैसे मानो कि वह पागल है। तो एज इफ में ही हो गया, ऐसे जैसे मानो कि पूरा का हो गया, इसका हो गया, और जैसे मानो कि इसका भी हो गया, ठीक है। वह पागल है, अब लिखेंगे तो वह पागल है, मैंने लड़की है तो सी लगेगा। क्या हो जाएगा? सी इज। तो यहाँ पर इज नहीं, आप अगर कर देंगे कि वो पागल है तो सी इज क्या हो जाएगा? सी इज मेड। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको इस्तेमाल? ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्या है? वेयर का इस्तेमाल होगा, तो वेयर का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, न कि इज का इस्तेमाल कीजिए। हालांकि है तो है, लेकिन नहीं लगी वेयर। उसके बाद क्या है? नाउन क्या है? पागल, मेड। ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। माने कंडीशन क्या है कि एज इफ और एज दो का यदि प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम लास्ट वाला सेकंड स्ट्रक्चर जो होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वेयर आना अनिवार्य है। वेयर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे रहते हैं जैसे मानो कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं। आप ऐसे रहते हैं जैसे मानो कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं। मतलब क्या है कि आप ऐसे रहते हैं कि जैसे मानो कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर करेंगे क्या? यू लिव, ठीक है, यू लिव एज इफ, ठीक है, यू लिव एज इफ। यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड पर्सन है, ठीक है। यू लिव एज इफ, जैसे मानो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश हो गया, आप एक आईएएस अधिकारी हैं। तो क्या हो जाएगा? यू आर नहीं, यू आर एन होगा, यू आर एन आईएएस ऑफिसर, ये हो जाए, ठीक है। एन क्यों लगा? क्योंकि ये जो है आई जो होता है वॉवेल्स, क्या है? वॉवेल्स, आई वॉवेल्स, इसीलिए एन का इस्तेमाल होगा। तीसरा देखिए, वे लोग ऐसे
बोलते हैं, जैसे मानो कि वे लोग बहुत ज्ञानी है। ठीक है, चलिए देखिए ये कैसे सेंटेंस बनेगा। वे लोग कैसे बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे स्पीक एज इफ ऐसे जैसे मानो कि, ठीक है, यहाँ तो हो इंग्लिश। अब वे लोग बहुत ज्ञानी हैं, तो क्या हो जाएगा, दे वेर वेरी ज्ञानी का क्या हो जाएगा, लर्नर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। क्या किसी में आपको डाउट है? बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे कि बिल्कुल मुझे डाउट नहीं है। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चर्चा हुआ है, सेकंड पर्सन चर्चा हुआ है, थर्ड पर्सन चर्चा हुआ है। सब में वेयर का इस्तेमाल होगा ही, क्योंकि स्ट्रक्चर देखिए सेकंड वाला में सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव, वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता इसमें। ठीक है। और पहला सेंटेंस जो होगा, ये सेंटेंस में कैसे करना है, ये सेंटेंस जो होगा, ये सेंटेंस टेंस के आधार पर बनता है। टेंस जैसा रहेगा वैसा सेंटेंस बनेगा। टेंस यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बनाना है। प्रेजेंट देखिए टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। और ये सेंटेंस जो है सब में सेकंड वाला जो बनता है, इसमें बनता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस ऑब्जेक्ट में बनता है, नाउन या फिर एडजेक्टिव में बनता है। ठीक है, इसमें लास्ट वाला में ये प्रयोग होना चाहिए। पहले वाला में आपका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बदलेगा। ठीक है। आपको ये बिल्कुल समझ में आया है? अब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए ठीक है, नोट कीजिए बढ़िया से। चलिए नोट कर लिए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको और कुछ एग्जाम्पल दें क्या, आपको समझा दें और कुछ देखिए, और इसको साफ करके और कुछ आपको समझाते हैं। चलिए, मतलब आप सोच रहे होंगे कि आज सर आप जल्दी आते हैं, तड़बड़ा के मतलब आते हैं, तुरंत बढ़ा के तुरंत चल जाते हैं। चलिए ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको हम थोड़ा डीपली जाएंगे। मेरा क्लास में आपको देखिए मतलब क्या कि कोई भी चीज़ को जानना है, अगर हम आपको बताएंगे कोई भी चीज़ को, तो जैसे कि ऐसे ही नहीं, जैसे मुद्दे से नहीं बताएंगे, सटीक, स्पष्ट और अपनी बातों से अपना जितना तक मेरा ज्ञान है, नॉलेज के आधार पर मैं आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपको कुछ डाउट नहीं होगा, क्योंकि खुद मैं जो पढ़ा हूँ मुझे ही कुछ डाउट नहीं है तो आपको कैसे डाउट होगा? जब मुझे डाउट होगा तब आपको डाउट होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए आपको ये सेंटेंस समझ में आया है। और भी हम एग्जांपल लेते हैं, तीसरा लिए थे, चौथा एग्जांपल लेंगे। चौथा एग्जांपल में लेंगे क्या, लेकिन जैसे कि कुछ भी, सीता ऐसे गाती है जैसे मानो कि वह लता मंगेशकर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है, सीता ऐसे गाती है जैसे मानो कि वह लता मंगेशकर है। तो यहाँ पर देखिए लता मंगेशकर जो है ये नाम है, और नाम माने नाउन। तो हम सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है मेरा, नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो नाउन आना चाहिए या फिर एडजेक्टिव आना चाहिए, दोनों में से कोई एक आना चाहिए, तब जाके वेयर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर लता मंगेशकर जो आ गया, ये क्या है, ये नाउन है। तो यहाँ पर नाउन का कैसे इस्तेमाल होगा? ठीक है, आपको पूरा थोड़ा सा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे कुछ डाउट नहीं तो आपको कैसे डाउट होगा? चलिए देखिए ये कैसे बनेगा। सीता ऐसे गाती है, तो सीता सिंह, एस थर्ड पर्सन, एज बार बार हम एज इफ लगा रहे हैं, तो चेंज कर दीजिए ना, एज थो लगा दीजिए। क्या आपको भी समझ में आ गया? आप भी खुश, मोहल्ला भी खुश, दुनिया खुश, सभी खुश। एज दो लगा दीजिए। सीता सिंग्स एज इफ, एज दो वह लता मंगेशकर है। तो क्या हो जाएगा, सी वेर लता
मंगेशकर, ये हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। चलिए, थोड़ा सा बोल दिए दोस्तों, पहले से थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा खांसी है, आ रहा बार बार, तो ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, जैसे नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह था मेरा रोल नंबर 77 के बारे में। और तो कुछ डाउट ही नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको हम सजेशन देंगे, इंग्लिश में ही देंगे। आई हैव टोल्ड यू रूल नंबर 1 to रूल नंबर 77. In the meanwhile, do you have any problem for sentences? You write on comment box. For I will study of your comment box and I will try to answer of comments questions. Okay? तो चलते हैं, लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।